हनुमानगढ़ में के नेतृत्व में अम्बेडकर जी हमारी मूर्ति तक पैदल मार्च का आयोजन किया गया था कि जिस तरह से हम सब ने देखा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब हल्द्वानी में एक सभा करके गए, उसके बाद वहाँ के आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा उस मंच को शुद्ध किया गया। मैं उनसे पूछा ऐसी कौन सी वह घटना घटी, ऐसी कौन सी बात होगी कि उसको शुद्ध करने का काम किया। आज ये अपमान मात्र खड़गे साहब का नहीं बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक का अपमान है, भारत के संविधान का अपमान है, क्योंकि भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया है। इस तरह के अपमान करने से आज भारतीय जनता पार्टी में दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों मजदूरों के प्रति उनके मन में क्या दया भाव है ये दर्शाता है। और यही नहीं, इससे पहले भी हमारे राजस्थान के जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी है, जब वो अलवर में एक मंदिर में गए थे, वहाँ के भाजपा के नेताओं के द्वारा उस मंदिर में भी गंगा जल छिड़कर उसको साफ किया गया था। ये मानसिकता इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, इनकी सदैव यही सोच इनकी रही है, क्योंकि इन्होंने कभी विकास में बात नहीं की, किसानों को, मजदूरों को, दलितों को आगे ले जाने का इन्होंने काम नहीं किया और समय समय पर इन्हीं दलितों को अपमान करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की रीत रही है। इसी के खिलाफ आज हनुमानगढ़ जिले में नहीं बल्कि राजस्थान में पूरे देश के अंदर सत्याग्रह और पैदल मार्च का आयोजन किया गया। निश्चित तौर पे 20 तारीख से हमारे विधानसभा का सत्र आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ साथ अन्य राजस्थान के जो भी जनहित के मुद्दे हैं प्रमुखता के साथ राजस्थान की विधानसभा में उठाए जाएंगे। हमारे आदरणीय खड़गे साहब का जो अपमान करने का काम किया, रामलीला मैदान में जहाँ पे ये सभा रखी गई, सभा खत्म होने के बाद में भाजपा और आरएसएस के लोगों की मानसिकता आप देख सकते हो। उस सभा को उन लोगों ने शुद्धिकरण यानी गंगाजल से धुलवाया और जब वोट की बात आती है तब ये लोग कहते हैं दलित लोग हमारे परिवार हैं। तो आप देख सकते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उसको कुचलने का काम कर रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय लीडर चाहे किसी पार्टी के लीडर हो, ऐसी मानसिकता किसी लोगों की नहीं हो सकती। 90 साल के करीब हमारे राष्ट्रीय लीडर, हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर लीडरशिप है, उनका जो अपमान करने का काम किया इस भाजपा की सरकार ने और आरएसएस की सरकार ने, इस बात के लिए नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए और उन लोगों को बर्खास्त करना चाहिए पार्टी से। वरना आने वाले समय में जब चुनाव है, नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव होंगे, हम खड़गे साहब को ये सम्मान देंगे। नगर पालिका में और पंचायती राज में कांग्रेस पार्टी का गांव-गांव, ढाणी-ढाणी शहरों के अंदर कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे और इन भाजपा की सरकार के मुंह पे तमाचा लगाने का काम करेंगे। भाजपा के लोगों का धरातल से लेकर संसद, विधानसभा तक हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता लगातार इन लोगों का इस बात के लिए विरोध कर रहे हैं। और सभी दलित समाज, सभी समाजों के लोग आज जिला कांग्रेस हनुमानगढ़ कमेटी की ओर से बाबा साहब के चौक पे आके हमने इस यात्रा का समापन किया है, पद यात्रा की। हमारे नेता, राष्ट्रीय नेता हमारे खड़गे साहब के सम्मान में और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता इस बात का अपमान सहन नहीं करेगा। ये लोग जब वोट की राजनीति खेलते हैं तो आप देख सकते हो कहाँ पे ये दलित समाज का मान सम्मान करना सीखेंगे। आप देख सकते हो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए अमित शाह जी ने क्या बोला लोकसभा में, आपने सुना होगा। ये लोग कभी दलित, किसान यानी कि छात्र हित, कभी किसी के हित के हो ही नहीं सकते। ये लोग सिर्फ आरएसएस के लोग हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों की ये सेवा करते हैं और उनकी फिक्र रखते हैं। दलित लोगों की, गरीब की, किसान की, मजदूर की इन्हें कोई फिक्र नहीं है। ये कभी भी दलित समाज के हितैषी हो ही नहीं सकते। उनकी मानसिकता तो रोजाना आप देख सकते हो हर दिन। अभी ये पहली घटना थोड़ी है, पहले भी हमारे नेता जब टीकाराम जी जूली मंदिर में गए थे, उस मंदिर को धुलाने का काम किया। ये बेशर्म लोग हैं, इन्हें कोई शर्म, कहीं शर्म ही नहीं है उन लोगों के। भाजपा जब से आई है श्री राम जी के नाम पे, और उन्होंने राम मंदिर को भी नहीं छोड़ा, तो चोरी करके सब कुछ ले गए। तो इनका मुंह में राम, बगल में छुरी वाली बात है कि कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनका जो मुखौटा है वो सामने आ चुका है। पहले टीकाराम जूली हो, चाहे खड़गे साहब, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, इतनी बड़ी शख्सियत हैं, इतने बड़े सीनियर हैं, फिर भी इस तरह की घटना होना क्योंकि बीजेपी के मिली भगत और बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है, षड्यंत्र पूर्वक किया गया है कि जैसे ही दलितों को पूर्व में भी चाहे भाजपा हो चाहे आरएसएस के लोग हमेशा दबाने का काम किया और वही कर रहे हैं और भाजपा की जो सोच है वो दर्शा रहे हैं।